Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, we have started the topic of sexual reproduction in animals, and you know what is meant by sexual reproduction? The reproduction in which the gametes are formed and they fuse to form zygote, and zygote is developed into another organism. तो इसमें हमने लास्ट टाइम शुरू किया था फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसको गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज़ कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एक डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल है वो मायोसिस के थ्रू वो हेप्लॉयड गैमीट्स बना लेता है, और फिर ये हेप्लॉयड गैमीट्स जो हैं ये अगर मेल में हो तो स्पर्म्स हैं और फीमेल में हो तो एग सेल्स कहलाते हैं, और फिर ये दोनों कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं। सो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर, और स्पर्म के प्रोड्यूस होने का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। इस तरह से फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स इन ओवरीज, इसको हम ओजेनेसिस कहते हैं। तो पिछले लेसन में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के हवाले से पढ़ा था, ठीक है, और इसको हमने डायग्राम के थ्रू भी क्लियर किया था, ठीक है। आज के लेसन में हम ओजेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स, हाउ डू एग सेल्स प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज, ठीक है। सो इसकी रीडिंग करते हैं। सम सेल्स ऑफ ओवरी प्रिपेयर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फॉलिकल्स, ठीक है। ओवरी के अंदर कुछ सेल्स जो हैं वो फॉलिकल्स बनाते हैं, इन विच मैनी डिप्लॉयड ओगोनिया आर प्रेजेंट, और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं डिप्लॉयड सेल्स उनको ओगोनिया कहते हैं। सम ओगोनिया प्रोड्यूस डिप्लॉयड प्राइमरी ओसाइट्स, तो इसके बाद ओगोनिया जो हैं वो डिप्लॉयड सेल्स बना देते हैं जिनको प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी ओसाइट्स कंप्लीट्स मायोसिस 1 एंड प्रोड्यूसेस 2 हेप्लॉयड सेल्स, ठीक है। इसके बाद जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं उनमें मायोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। जो ओगोनिया थे उन्होंने माइटोसिस के थ्रू ही प्राइमरी ओसाइट्स को बनाया, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं अब वो मायोसिस में एंटर हो चुके हैं, मायोसिस 1 के थ्रू वो 2 हेप्लॉइड सेल्स बनाएंगे। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी एंड द लार्जर वन इज कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट। फिर इसके अंदर भी एक छोटा सेल होगा जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाएगा, और जो बड़ा सेल बनेगा वो सेकेंडरी ओसाइट होगा जो मजीद आगे प्रोसीड करेगा। द सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट्स मायोसिस 2, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये मायोसिस 2 में नहीं जाएगा, बल्कि सेकेंडरी ओसाइट जो है ये मायोसिस 2 में जाएगा एंड प्रोड्यूस 2 हेप्लॉइड सेल्स, और ये फिर 2 हेप्लॉइड सेल्स बनाएगा। एक होगा सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरा जो है वो एग सेल होगा, जो रिक्वायरमेंट थी इस प्रोसीजर की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारा टॉपिक था, इसको हम डायग्राम के थ्रू भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इस राइट साइड की डायग्राम पे फोकस करना है। ओजेनेसिस का प्रोसेस, ओगोनियम, ठीक है, जो सेल्स होते हैं फॉलिकल्स में, फॉलिकल्स ओवरीज में बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद ओगोनियम माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर, यानी कि डिप्लॉइड सेल होते हैं ओगोनियम के, और ये डिप्लॉइड सेल्स ही बनाते हैं प्राइमरी ओसाइट्स, लेकिन बेसिकली ये वो प्रिपेयर्ड सेल्स हैं जिन्होंने आगे मायोसिस के प्रोसीजर से एग सेल बनाना है, ठीक है। तो देखें पहली मायोसिस का पहली स्टेज के अंदर क्या हो रहा है कि सेकेंडरी ओसाइट बड़ा सेल, ठीक है, और जो छोटा सेल है वो है फर्स्ट पोलर बॉडी, अगरचे वो भी हेप्लॉइड सेल ही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकेंडरी ओसाइट मायोसिस 2 में जा रहा है, ठीक है। तो मायोसिस 2 के प्रोसेस से सेकेंडरी ओसाइट का जो सेल है वो भी दोबारा से एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल बनाएगा। छोटा सेल सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी है, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेल होगा वो सेकेंडरी ओसाइट से वो बेसिकली डेवलप हो जाएगा कुछ डेवलपमेंट्स के बाद एग सेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से एग सेल बन जाएगा। तो हमने आज के लेसन में जो डायग्राम है उसके थ्रू भी और रीडिंग के थ्रू भी हमने ओजेनेसिस को समझा कि हाउ एग सेल इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज, ठीक है। और उसमें जो प्रोसीजर्स थे, जो स्टेप्स थे, वो आपके सामने डायग्रामेटिकली भी और पैराग्राफ के अंदर भी डिस्कस किए गए, ठीक है। तो हमारा जो लेसन है ये गैमीटोजेनेसिस का ये आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।